तो टाइम हो रहा है 9:36, डेटेड 4th of March 2026। करंटली मैं बैंगलोर हूँ। पता नहीं ये कौन सा स्ट्रीट है, आई डोंट नो, बट आज होली थी, ये कह सकते हैं आज होली है क्योंकि दिन ख़त्म हुआ नहीं है। एंड nobody wished me, so आज बिकॉज मेरी ऑफिस की छुट्टी भी नहीं था तो उतना पता नहीं चला, बट ऑफिस ख़त्म होते होते मतलब अराउंड मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ 6:30 के बीच में कभी, बट आज छोड़ते छोड़ते 7 बज गए। 7 क्यों बजे आई डोंट नो, लाइक पता नहीं, रूम आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि अब रूम पे कोई है नहीं, बिकॉज आई एम स्टेइंग सिंगल, पीजी में सिंगल रह रहा हूँ मैं। पर फिर जब ऑफिस ख़त्म होने से पहले यूजुअली लीजर टाइम रहता है अपने पास, कि आप बस सबका भी पैकिंग वैकिंग का सीन रहता है, तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माई इंस्टा एंड व्हाट्सएप स्टेटसेस कि किसी ने कुछ तो लगाया होगा या टेक्स्ट किया होगा, बट किसी ने विश नहीं किया, और जिनका विश आए भी तो वो टिपिकल फॉरवर्ड मैसेजेस थे, लाइक टैग्ड सबके कि हैप्पी होली। तो फिर वो फील नहीं होता कि वो तुम्हें भेजा गया, वो होता है कि हाँ एक फ़ोटो सेलेक्ट की और सबको वही भेज दिया, तो वो चीज़ वो विश जैसी नहीं लगती। देन मैंने कुछ स्टेटस स्क्रॉल किए, सब कोई इन्जॉय कर रहा था, बिकॉज आई मीन किसी कंपनी या फिर कोई कॉलेज में होगा या सब अलग जगह होंगे, तो उनकी उस लिबर्टी थी कि वो इन्जॉय कर सकते, बिकॉज चाहे तो मैं भी छुट्टी लेके इन्जॉय कर सकता था, पर किसके साथ, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज जब आपको कोई विश करने वाला तक नहीं है तो आप कैसे किसी को सोच सकते हैं कि आपके साथ कोई होली खेलेगा। तो मैं नहीं कहूँगा कि बड़े होने का नुकसान ही है, पर नुकसान तो है, बिकॉज बुरा लगता है यार। मेरे किसी नहीं अभी भी दोस्ती है, पर पता नहीं, उसने कहा था कि जो वो पहले इंटर्नशिप के लिए गया था, लाइक उसका बहुत पहले इंटर्नशिप लग गया था, लकीली, थैंक गॉड, अच्छी बात है। हाँ, तो जब मैं उससे बहुत दिन के बाद बैंगलोर में आके मिला था, तब उसने एक बात कही थी कि जब मैंने उसे बताया कि आई वाज फीलिंग लोनली, तो उसने कहा भाई मैं बहुत पहले से लोनली फील कर रहा हूँ, बट वो कॉल पे किसी से बात कर लेता था, दोस्तों से, अपने दोस्तों से, या वो काम में इतना बिजी रहता था कि उसे टाइम ही नहीं मिलता था। बट अनलाइक मी, मैं थोड़ा टेढ़ी खोपड़ी वाला हूँ, तो दिक्कत यूँ है कि बैंगलोर में मेरे दोस्त बहुत हैं, पर अफसोस उनके लिए मैं दोस्त हूँ कि नहीं पता, तो वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, मुझे सही में नहीं पता। मैं जैसे ही रूम पहुंचा, अपना बैग रखा, मुँह हाथ धोया, पर अजीब सा बोलूँ ना कि घुटन हो रही थी रूम पे, तो मैं जैसे ही वॉक पे निकला, किधर मुझे नहीं पता, बट मैं बस निकल गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा रूम पे, और इट्स फेस्टिवल टाइम एंड तुम रूम में पड़े सड़े वैसे तो हर दिन रहता हूँ वैसे ही, पर फेस्टिवल के दिन तो नहीं रोना चाहोगे ना। तो मैं बस ऐसे ही निकल गया और
बस कहीं आसपास रैंडम लोकेशंस देखता हूँ और बस वॉक पे निकल जाता हूँ, क्योंकि कोई होता नहीं बात करने वाला मेरे पास। और जैसे कि अब अगर मैं इसे पोस्ट कहीं करूँगा, लोग बोलेंगे कि हाँ कॉज तुम फ़ोन पे बात कर सकते हो या फिर उनके पास चले जाओ। मैं तो उनके पास बहुत बार गया हूँ यार, पर मेरे पास से कोई नहीं आता है, या कुछ और नहीं पता सबके पास। और मुझे कॉल पे बात करना टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, वो फील नहीं आता है यार। मैं घर पे भी ज़्यादा बात नहीं कर पाता। सब कहते हैं कि लाइक घर पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कॉल पे बात करना इट्स नॉट लाइक, मैं समझ नहीं पाता कि जब तक आदमी तुम्हारे सामने, हाँ अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ठीक है, आई कैन टॉक फॉर लाइक आवर्स, बट पर मुझे फ़ेस टू फेस बात करना, या फिर फेस टू फेस छोड़ो, तुम मेरे बगल में बैठे रहो या पीट करके बैठे रहो, वो भी मेरे को ज़्यादा ठीक लगेगा कॉल पे बात करने से पहले। आई एम दैट लोनली। तो मेरे पास कोई पीट करके भी बात करने वाला नहीं है, वो तक नहीं है मेरे पास। एंड मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस रोड जहाँ जहाँ जा रहा है, जिधर ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है मैं उधर बस चलते जा रहा हूँ। रिटर्निंग का क्या होगा मुझे नहीं पता, तो गॉड नोज़ यार। लाइक हाँ आज होली थी, अब पता नहीं यार, सब कहते हैं वो अकेले हैं फिर भी वो बात कर लेते हैं, और मेरे पास बात करने वाला ही कोई नहीं है, तो मैं बात ही किससे करूं। सब कोई कॉल पे बात कर लेता है, मुझसे नहीं हो पाता। अगर कोई मेरी जान पहचान वाला देख रहा होगा तो यू नो कि मैं यूजुअली कॉल भी नहीं उठाता, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पसंद फ़ोन पे बात करना। क्या पता बचपन में किसी ने बोल दिया हो कि सर के पास फ़ोन फट जाएगा, पर ऑल दो हम लोग अपना फ़ोन हमेशा अपने पास चिपका के रखते हैं, पर पता नहीं कुछ तो रीज़न है मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, बट वो बात नहीं है। पर अब अखर है कि अब बात करने वाले ही कोई नहीं है। कोई नहीं है बात करने वाला। उसने कहा था कि वो अकेला फील कर रहा था, पर वो बात कर पा रहा था, किसी को बता पाए। पर मैं तो भीड़ में अकेला फील करने वाला बंदा हूँ, तो जब मैं एक्चुअली अकेले होता हूँ तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। अभी पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, पर माई आइज़ आर फुल ऑफ टीयर्स। नमकीन पानी से भरी हुई है मेरी आंखें। पता नहीं यार, अभी मैं खोजने निकला ना, नहीं भी तो 100-150 ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैं या तो स्कूल के टाइम से या तो बचपन में कभी मिले हों, या कॉलेज के 100-150 तो मिनिमम होगा। उतने लोग हैं बैंगलोर में भी, बट सबके पास कोई ना कोई है, और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं ये जाहिर भी नहीं कर पाता कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ यार, मुझसे कोई बात कर लो, क्योंकि ये तो ऑब्वियस होनी चाहिए ना कि यार तुम्हारा कोई दोस्त है तो एटलीस्ट फेस्टिवल के दिन तो कर ही सकते थे बात। खैर छोड़ो। लैंडमार्क के नाम पे मैं कहीं तो पहुंचा, BEML लिमिटेड बैंगलोर कॉम्प्लेक्स का गेट है। हाँ तो कहीं तो घुसा हूँ मैं, आई डोंट नो कहाँ है। ऐसे कोल्ड ड्रिंक नहीं था, इलेक्ट्रोलाइट था, गेटोरेड। साला गाली मत देने लगना कि दिन भर बस कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है, उसकी अलग कहानी है। हाँ अब अकेले रहने के अलग फ़ायदे और अकेले होने के अलग नुकसान हैं।
अकेले रहना आपको तब पड़ता है जब आप मजबूर हो, पर आप अकेले तब पड़ जाते हैं जब आप लाचार हो, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसे कहते हैं अकेला पड़ जाना। सो मैं कहीं तो हूँ, वापस भी जाना है, 10 बजने वाले हैं। ठीक है, दैट वाज इट, जस्ट अ शॉर्ट लॉग। तो आज मैंने बहुत दिन से खुद को रिकॉर्ड नहीं किया है। अकेले अगर आदत नहीं है ना तो मत रहना यार, बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा। तो बाय।